हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी ने कांग्रेस को तगड़ी पटकनी दी, लेकिन असली खिलाड़ी एग्जिट पोल के नतीजे निकले जिन्होंने कांग्रेस को झाड़ पर चढ़ा दिया। लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंची और बीजेपी बहुमत से पिछड़ी। तब इसी कांग्रेस ने पानी पी कर एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज को खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन हरियाणा में लोकसभा चुनावों से अलग जो एग्जिट पोल सामने आए उसमें कांग्रेस की सरकार हर हाल में बनती दिखाई दी गई। सभी सर्वे करने वालों में से किसी ने भी बीजेपी की जीत के आसपास तक उसे नहीं दिखाया, लेकिन जब नतीजे आने शुरू हुए तो एग्जिट पोल वाले दिन से ही मुरझाए चेहरे अचानक चमक गए और समय के साथ जीत के ढोल नगाड़े बजने लगे। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत की हैट्रिक बना ली। कांग्रेस के किसान, जवान और पहलवान वाले नैरेटिव का कहीं अता पता ही नहीं चला। कांग्रेस के इशारे पर लगातार आंदोलन कर मुट्ठी भर किसान नेता इन चुनावों में भी बीजेपी उम्मीदवारों को प्रचार करने तक से रोकते दिखे, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि किसान आंदोलन वाले कांग्रेसी दांव की पूरी तरह से हवा निकल गई। ये बीजेपी के लिए राहत देने वाली खबर है। यही हाल अग्निवीरों के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दलों के नैरेटिव का हुआ। हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से बीजेपी की किसान नीति और अग्निवीर योजना का समर्थन किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नैरेटिव गढ़ा। किसान, जवान, पहलवान के मुद्दे पर आक्रामकता के साथ प्रचार किया। किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी को घेरने की तैयारी की। अग्निवीर के मुद्दे पर जवानों की बात करके असली राष्ट्रवाद का भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन का चेहरा रही ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारकर पहलवान बिरादरी के साथ साथ जाट वोटों को भी जबरदस्त तरीके से साधने की कोशिश की। 7 गारंटीज के नाम पर लोक लुभावने वादे किए। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ मजबूत नैरेटिव गढ़ा। नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। सारे के सारे एग्जिट पोल भी कांग्रेस की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन पार्टी का अति आत्मविश्वास और अति आक्रामकता ही उसके खिलाफ चली गई। पार्टी ने पहलवानों के आंदोलन को एक तरह से जाट अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। अहम मुकाबले से पहले वजन बढ़ने की वजह से ओलंपिक मेडल से हाथ धोने वाली विनेश फोगाट का दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जुलूस निकालकर स्वागत किया। हद तो तब हो गई जब जाट समाज की अगुवाई का दावा करने वालों ने फोगाट को खाप पंचायत गोल्ड मेडल दे दिया। कांग्रेस ने पहलवान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को न सिर्फ पार्टी में शामिल किया, बल्कि फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में भी उतार दिया। और इन सब के बीच अनजाने में ही सही कांग्रेस ने कहीं न कहीं जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण को हवा दी। बीजेपी ने चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से दूरी बना ली थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसे चुनाव में जाट वोट मिलने से रहे। इस पार्ट टाइम पार्टनरशिप की गाज जेजेपी पर पड़ी। जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण का बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। निर्णायक नतीजों को देखने से लगता है कि बीजेपी के पक्ष में गैर जाट ओबीसी के साथ साथ दलित वोट भी खूब पड़े। हरियाणा में 20% दलित हैं और इस पर बीजेपी उन्हें लुभाने में शायद कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।